1 तारीख, 2 तारीख बीत गई, 3 तारीख और आज 4 तारीख। लेकिन पिछले 4-5 दिनों या कहें तो 1 सप्ताह से जो गतिविधियां बिहार की बढ़ रही हैं, वो बढ़ते हुए आज भी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश और बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है। बिहार की गतिविधियों पर निगाहें जो हैं वो वहां बीपीएससी के स्टूडेंट्स पर भी हैं अविनाश। और सबसे बड़ी चीज कि आज बीपीएससी का कुछ एक सेंटर पे एग्जाम्स हो रहे हैं और डिमांड यही है कि तमाम जितने 930 सेंटर हैं सब पे एग्जाम हो, लेकिन वो नहीं करवाया गया। बीपीएससी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू की जो कहानी है, उनकी जो गाड़ी है, कहां तक आगे बढ़ी है। अभी हुकुमदेव नारायण की भी बात आ रही है कि वो उन्होंने भी ट्वीट किया। और हुकुमदेव नारायण कौन है ये आप लोगों को बता दूं कि हुकुमदेव नारायण बीजेपी के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, 1 बार नहीं बल्कि 4-4 बार के और चुने हुए नेता। और उसके अलावा वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं नीतीश बाबू को, बोल रहे हैं कि आखिर आप 20 साल से कर क्या रहे हैं। 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसको नहीं पता था कि जंगल राज क्या था, लेकिन आज आप जंगल राज की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर नीतीश बाबू के खिलाफ पूरी की पूरी पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ये सब कुछ समझें, लेकिन पहले अविनाश चल क्या रहा है वहां? हाँ, आज बिहार में जो चल रहा है वो लगभग मान के चलिए 20 दिन हो गए हैं। 16 तारीख को जो अमित शाह ने बयान दिया है, वो अमित शाह ने एक तरीके से पूरी अपनी स्ट्रेटजी बता दी है कि हम बिहार पर किस तरीके से कब्जा करेंगे। मतलब जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही लगभग चीज़ों को वो दोहराना चाह रहे हैं बिहार में। तो इसको लेकर फिर नीतीश कुमार, पूरी जेडीयू पूरी एक तरीके से बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि कुर्सी उनके लिए सर्वोपरि है। वो कुर्सी को बचाने के लिए इधर से उधर कई बार हो चुके हैं, और इस बार तो सीधा अमित शाह की तरफ से ही बयान आ गया है कि भाई जो जिस तरीके से चुनाव हमने महाराष्ट्र में लड़ा है कि भाई किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, और उसके बाद चुनाव के बाद देख लेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड यदि सीएम पद का फैसला करेगा, भाई फैसला किसको करना था? भाई आप एनडीए की बैठक बुलाते, एनडीए में फैसला करते, लेकिन अमित शाह का कहना है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि बिहार में सीएम उम्मीदवार कौन होगा। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा तो बीजेपी का ही होगा। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में भी आपने सीएम उम्मीदवार के चयन के लिए कोई बैठक एनडीए की तो बुलाई नहीं थी। आपने एक तरीके से फैसला सुना दिया एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को कि भाई जो सीएम बनना है वो हमारा बनना है चुनाव के बाद। और वही चीज़ अमित शाह ने एक तरीके से इशारा दे दिया है बिहार के नेताओं को, और उसके बाद से ही एक जो एक तरीके से बगावत की स्थिति एनडीए में हो गई है। और दूसरी तरफ जो लालू यादव हैं वो बहुत संभल के अपना गेम खेल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अपने जो करीबी हैं भाई बीरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से बयान दिलवाया था कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता हैं, उनको साथ में आना चाहिए। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि भाई बीरेंद्र सिंह का बयान है, जो यदि हम जाते हैं तो क्या होगा, तो इसीलिए लालू यादव ने खुद आगे फ्रंट पर आकर नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बोले हमने अपने दरवाजे खोल दिए, वो आप भी खोल दीजिएगा। उसके बाद से आप देखिएगा कि जेडीयू के जितने भी नेता थे जो बोल रहे थे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और आरजेडी के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी कर रहे थे, वो सबके सब शांत हो गए हैं। अब सबके बयान यही आ रहे हैं सभी के कि भाई अभी तो हम एनडीए में हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा भाई, इस राजनीतिक संभावनाओं खेल है। जो बयान अभी तक आरजेडी के नेता दे रहे थे, उसी तरीके के बयान इस समय जेडीयू के नेताओं की तरफ से आने शुरू हो गए हैं। और हुकुमदेव नारायण यादव का तो एक तरीके से जो बयान है वो एक तरीके से वो नीतीश कुमार को धमका रहे हैं कि भाई यदि आप जरा दाएं बाएं करेंगे तो फिर आप सीएम भी नहीं बचेंगे, भले ही तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से वो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि भाई जो बच्चा 5 साल का था 2005 में, वो आज 25 साल का हो गया है। देश की जो आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है, वो युवाओं की आबादी है, और युवा जहां चाहेंगे सरकार वहीं जाएगी। बोले जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की उम्र पर भी एक तंज कसा है। बोले जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनके कितना वोट यहाँ बिहार में बचा है। वो लोग उन लोगों ने नहीं देखा कि भाई कांग्रेस का शासन क्या था, लालू यादव का शासन क्या था। वो लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का शासन क्या है। और 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन जेडीयू का चला आ रहा है, समीक्षा तो उसी की होगी। भाई आपने चलो कुछ काम कर लिए हैं, वो उनका कहना है हुकुमदेव का कि भाई महिलाओं की शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। बोले विकास के बाकी काम है, रोटी कपड़ा और मकान, वो जो मेन मुद्दा है उस पर तो आपने कुछ किया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी तो वो सभी चीज़ों को देखेगी। और आप यदि उसको जंगल राज से डराएंगे तो आप किसको डरा रहे हैं? जिसने जंगल राज वगैरह, वो उनका कहना है कि भाई 20 साल पहले आदमी यही पूछेगा कि भाई 20 साल पहले जंगल राज था कि मंगल राज था, हमको तो पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं जंगल राज है, और लोग कह रहे हैं जो लालू के समर्थक हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा राज था। तो भाई हम किसकी बात को माने? हम तो जो देख रहे हैं हम तो वो चीज़ देखेंगे। और जो हम देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं है, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जवाब नीतीश कुमार को देने हैं, और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं इस समय।